यदि आप भी कक्षा 10वीं के छात्र और आप भी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी 21 फरवरी को पेपर है गणित का और बिल्कुल आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या तैयारी करें, किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न पढ़े, किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करेगा। एक एक चैप्टर का मैं बताऊंगा कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है, चाहे सामने 801 का कोई भी सेट आ जाए, बिल्कुल आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चूंकि इस वीडियो में पूरे चैप्टर का प्रश्नों को बताया हूं, केवल अगर इस वीडियो का पूरा वॉच कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना। पूरा मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि पहला चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, पांचवें चैप्टर में क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर से लेकर जितना भी आपका चैप्टर मैथ में है पूरा का पूरा क्वेश्चन में बताने वाला, बस इसको तैयार कर लेते तो आपको 70 में 70 नंबर मिल सकता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जो बताने वाला हूँ बस उसी को पढ़ना है। पहली बार ये तरीका नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले भी देख सकते हो 2022 में मैंने यही तरीका बताया था और इसी तरीके से पढ़ के स्टूडेंटों ने क्या किया है, टॉप किया है। और मेरे चैनल से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंटों का क्या हुआ है, 95% से ऊपर नंबर आया। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, फ्री में पीडीएफ नोट देने वाला हूँ। हर एक विषय का मैं पीडीएफ नोट देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करता और बताते आपको पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है। जो हमारा पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, आपको याद रखना इसमें 5 नंबर का प्रश्न क्या होगा, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और इस चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्या है। यहां से देखिए आपसे पूछे जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे पूछेगा, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रश्न क्या होंगे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको कुछ संख्याएं दे देगा और बोलेगा कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न क्या होगा आपको बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ कैसे निकाला था। सभी जितना भी मैथ का जो भी चैप्टर हो, चाहे जो भी वीडियो, सब कुछ मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है, जो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर उसमें समस्या आता है चैप्टर में, तो आप क्या कीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए। वहां पे हर एक चैप्टर का मैंने क्या किया, सोल्यूशन करा दिया है और ऑलरेडी मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया है। तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। प्रश्न तैयार कर लेना है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ऑलरेडी मैंने बताया है। दूसरा जो चीज आपको तैयार करना, आपको यह आना चाहिए कि कैसे सिद्ध किया जाता है कि कणिम 3 अपरिमेय संख्या है, कणिम 2 अपरिमेय संख्या है, कणिम 5 अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध किया जाता है कि 3 + 2 कणिम 5 क्या अपरिमेय संख्या। ये भी क्या होगा बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो ये 2 टॉपिक हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और चीजें इसमें बताते हैं कि आपको क्या तैयार करना है। देखिए अगला जो टॉपिक इस चैप्टर का है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे परिमेय संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका दशमलव प्रसार है, शांत है कि अशांत है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ये भी प्रश्न आपके क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे मैं लगा देता हूं, आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न क्या होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। देखिए अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछता है कि बिना भाग किए दशमलव प्रसार में क्या करना, आपको बदलना है। तो ये भी चीजें मैंने आपको बताया है, इसको भी आसानी से आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रश्न क्या होता है, पूछता है। और यहाँ पे पूछेगा कि भाई जब दशमलव में बदल दे रहे हैं तो बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसको भी क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। तो पहला वाला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, 5 नंबर के लिए आपको कुछ नहीं तैयार करना है। यही जो मैंने 4 टॉपिक बताया उसी को क्या करना, आपको तैयार करना। ऑलरेडी मैंने क्या किया, सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं अगला पॉइंट आपको क्या याद करना है। जो अगला चैप्टर आपका आ जाता है वो बीजगणित आता है। मतलब अगला जो इकाई है बीजगणित है। इसमें से देखिएगा 18 नंबर का प्रश्न आएगा। 70 में 18 नंबर केवल ये अकेले देता है। तो बीजगणित क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मात्र 2 ही चैप्टर है। एक हमारा क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा। मात्र यहाँ से पहला चैप्टर ये जो हमारा वास्तविक संख्या उसको और यहाँ पे जो बीजगणित इसको पढ़ के क्या कर सकते हैं, आप पासिंग नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पासिंग नंबर हमारा 70 में क्या है, 23 है। तो पासिंग नंबर तो यहीं से ला सकते हैं। बता दूं जो दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है वो क्या है, आपके सिलेबस में नहीं, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको ग्राफी विधि से हल करना आना चाहिए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई का मान निकालना पड़ता है। तो ये भी चीजें मैंने क्या किया, आपको बता दिया। एक बार लिस्ट को चेक करिएगा। यहाँ पे देखिए अगला जो आपको पॉइंट याद रखना कि आपको 3 तरीके से समीकरण को हल करना आना चाहिए। विलोपन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है और ब्रजगुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, ये चीजें आपको आना चाहिए। विलोपन में क्या किया जाता है, आपको समीकरण को जोड़ा या घटाया जाता है। तो एक वैल्यू हमारा कट जाता है और दूसरे का मान निकल जाता है। फिर उस वैल्यू को क्या करता है, हम दूसरे समीकरण में रखते हैं, हमारा वैल्यू निकल जाता है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक से मान निकालना है, दूसरे में रखना है। और ब्रजगुणन विधि के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी क्या किया, आपको बता दिया। स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूं। इस तरह से क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे बताते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या तैयार करना है ताकि आपको पूरा 18 का 18 नंबर मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर का मैं बताऊंगा और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं बिल्कुल इसी को आपको तैयार करना और बिल्कुल क्या होगा, 70 में 70 नंबर आप पा सकते हैं। कर सकते हैं इन चीजों को बिल्कुल कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको यही पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस चैप्टर में क्या करना, अगला जो आपको टॉपिक तैयार करना वो तैयार करना है 2 चर के रैखिक समीकरण के युग में बदला जा सकने वाला समीकरण। आपको यहाँ पे मतलब कुछ क्या करेगा, हमें समीकरण देगा और उससे बदल के क्या करना पड़ेगा, हमें हल करना पड़ेगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई रहा है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सबसे
ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बहुविकल्पी में, और यहाँ पे क्या होता है अति लघुत्तरी में प्रश्न 100% क्या होता आता है। स्क्रीन पे भी मैं इसको लगा दूंगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अनंत हल है, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल पे आधारित क्या करता है आपसे प्रश्न पूछेगा, बोलेगा कि यहाँ पे 2 समीकरण दे देगा और आपसे बोलेगा कि ये क्या करता है अनंत हल रखता है, चाहे कोई हल नहीं रखता है, चाहे अद्वितीय हल रखता है। तो यहाँ पे क्या करना, ए का मान, पी का मान, के का मान क्या करना आपको निकालना है। स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रश्न को लगातार पूछा है, तो इसे क्या करना आपको तैयार कर लेना। ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगला जो आपको प्रश्न आता है देखिएगा, युगपत समीकरणों पे आधारित क्या होता है शाब्दिक प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होता है नाव और धारा वाले भी प्रश्न पूछ देता है, आयु पे संबंधित प्रश्न पूछ देता है, यहाँ पे भिन्नों पे संबंधित प्रश्न पूछ देता है। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न क्या होता है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पे भी आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उसको मैंने करा दिया है, एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिए, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या था 2 चर वाले रैखिक समीकरण से था। ये 18 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें एक और चैप्टर शामिल है द्विघात समीकरण। तो चलिए बता देते हैं कि द्विघात समीकरण आपको क्या तैयार करना है। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एक मात्र चैनल है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास के माध्यम से करा रहा है। और मैंने हाल ही में क्या किया, सफलता बैच को क्या किया स्टार्ट किया है, बिल्कुल इसी चैनल पे मैंने फ्री में क्या किया इस बैच को स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ भी भेज दिया है। तो जिनको भी ये पीडीएफ नहीं मिला है सभी विषयों को इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, तो वो लोग क्या करेंगे लास्ट में आपको नंबर मिलेगा, वहां से आप क्या करेंगे मैसेज करेगा, मैं फ्री में क्या करूंगा आपको पीडीएफ नोट भेज दूंगा। बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे फ्री चला जाता है, कुछ भी क्या जाता है यहाँ पे कोर्स नहीं बेचा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण में आपको क्या तैयार करना है। अगला जो हमारा चैप्टर आ जाता है द्विघात समीकरण आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक माना जाता है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या तैयार करना है कि आपको याद रखना है कि भाई सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना आना चाहिए। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरीके से पूछता है, या तो सूत्र द्वारा पूछेगा, नहीं तो पूर्व वर्ग विधि द्वारा पूछेगा, नहीं तो गुणनखंड विधि द्वारा पूछेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए सूत्र द्वारा श्रीधराचार्य विधि को आप लोग सूत्र देखे होंगे, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। इससे क्या करना पड़ता है एक्स का मान निकालना पड़ता है। पूर्ण वर्ग विधि भी आपको देता है कि इससे भी करना होता है, या गुणनखंड विधि देता है इससे भी आपको करना होता है। रेडी सारी चीज मैंने बता दिया, एक बार प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है याद रखना है कि विविधतर तथा मूलों की प्रकृति पूछता है कि भाई बताइए, यहाँ पे एक समीकरण दे देगा द्विघात समीकरण, बोलेगा इसको हल करिए और बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू क्या होता है माइनस में आता है तो मूल क्या होते हैं काल्पनिक होता है, प्लस में आता है तो मूल क्या होते हैं वास्तविक होता है, अगर क्या होता है 0 होता है तो मूल क्या होता है बराबर होता है। इस पे भी आधारित क्या होता है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फार्मूला आप लोग जानते होंगे, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac फार्मूला होता है, यही क्या होता है विविधकर का फार्मूला होता है। तो इस पे भी क्या होता है आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसी पे आधारित देखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, तो 100% बोर्ड एग्जाम में क्या होता है वो प्रश्न आता है, तो उसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए आगे बताते हो कौन सा प्रश्न है। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, चाहे पी का मान ज्ञात कीजिए, स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूं। जब मूल बराबर हो तो के का मान बताना है, तो मूल बराबर का मतलब होता है जो विविधकर का मान क्या होता है 0 होता है। तो इस पे आधारित प्रश्न क्या होता है 100% क्या होता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ना कोई प्रश्न इससे बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। और यहां से एक और प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पे दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग भी पूछता है, जैसे आयु पे संबंधित प्रश्न पूछ देगा, शाब्दिक जो प्रश्न होते हैं नाव और धारा पे आधारित प्रश्न पूछ देगा, भिन्न पे आधारित प्रश्न पूछ देगा, संख्याओं पे 2 अंकों की संख्याओं पे आधारित प्रश्न पूछ देगा, चाल पे आधारित आपको प्रश्न पूछ देगा। तो ऐसे भी प्रश्न क्या करना आपको तैयार कर लेना है। और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इस चैनल पे हर एक चैप्टर का क्या है वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, और मैं डेली क्या कर रहा हूं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, और एक एक चैप्टर का मैं सोल्यूशन करा रहा हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे चैप्टरों को मैंने पढ़ा दिया है। तो एक बार वीडियो को देखिए, पूरा का पूरा आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए बताते हैं अगला चैप्टर क्या है और उसमें क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है वो 5 नंबर का चैप्टर है, हमारा निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है कि दूरी सूत्र पढ़ना है। जैसे देख सकते हैं कि आप लोग जानते हो कि डी बराबर आपका फार्मूला होता है, आप सभी लोग जानते हो कि कड़ी में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इस पे भी आधारित क्या होता है आपसे प्रश्न पूछा था, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। विभाजन सूत्रों पे भी क्या होता है आप लोग जानते होंगे विभाजन सूत्र होता है, इस पे भी आधारित क्या होता है प्रश्न पूछता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है संरेख पे पूछा जाता है। संरेख का मतलब होता है कि अगर 3 बिंदु हमको दिया, जैसे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इसके निर्देशांक दिया है, तीनों संरेख तभी होते हैं कि जब इसका जो क्षेत्रफल होता है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे दे देगा कि बताइए तीनों बिंदु संरेख है, तो यहाँ पे बोल देगा ए का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्नों को क्या करना आपको तैयार करना, इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न नहीं आता है। यही विभाजन सूत्र पे पूछता है, दूरी वाला पूछ देता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल और संरेख वाला क्या होता है आपसे पूछता है। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सब प्रश्न क्या करना आपको तैयार करना है। इसमें ज्यादा प्रश्न आपके नहीं आते हैं, लेकिन ये भी चैप्टर क्या करता है आपको 5 नंबर देता है। आई होप इतना चीजें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो त्रिभुज होता है। उसमें काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है, काफी लोग परेशान होते हैं। पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि गणित में कौन सा ऐसा चैप्टर जो आपको सबसे सरल
लगता है, सबसे इजी लगता है, और गणित में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो क्या होता है सबसे आपको कठिन लगता है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेगा, ताकि मुझे भी लगे कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत है, और उसी चैप्टर को मैं लाइव क्लास से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आपको बताते हैं अगला चैप्टर हमारे पास क्या है। देखिए इसमें जो अगला चैप्टर आपका आता है त्रिभुज आता है, जो ज्यामिति के अंतर्गत आता है, और ज्यामिति क्या करता है 12 नंबर देता है। इसमें देखिएगा इसी में क्या होता है, रचना भी शामिल होता है। आपको रचना मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या रचना है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला होता है कि कुछ प्रमुख प्रमेय जो आपके होते हैं उसे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। कभी कभी प्रमेय भी दे देता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका प्रमेय होता है थेल्स का प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है क्या क्या चीजें होता है। जो अगला पॉइंट होता है त्रिभुजों की समरूपता पूछता है कि दो त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, अगर दो त्रिभुजों में क्या होता है तीनों भुजाएं बराबर होती है तभी क्या होता है समरूप होता है। हमारे दो भुजा एक कोण बराबर होता है तभी समरूप होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती है तभी समरूप होता है, और दो कोण बराबर होते हैं तभी समरूप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि अधिकतर आपको जहां देता है समरूप सिद्ध करने के, वहां पे आपको दो कोण क्या करना पड़ता है, बराबर दिखाना पड़ता है। अगर दो कोण क्या करेंगे आप बराबर दिखा देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस पे भी आधारित मैंने क्या किया है, प्रश्नों को बताया है ऑलरेडी। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्या किया है, लिस्ट बना दिया है, वहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो इसमें ये चीजें पूछा जाता है। कुछ स्क्रीन पे भी मैं प्रश्न लगा देता हूं, आप लोग देख सकते हैं। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपका पूछा जाता है एमसीक्यू में पूछा जाएगा, उस प्रश्न को ध्यान से आपको समझना है। ये जो प्रश्न है अनुपात वाला प्रश्न क्या होता है, 100% क्या होता है बोर्ड एग्जाम में आने वाला। स्क्रीन पे भी मैं इस प्रश्न को लगाऊंगा। बोल देगा कि त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दे देगा और पूछेगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो देखिए दो अगर त्रिभुज क्या है समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान के चलिए अगर भुजाओं का अनुपात 1/2 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूं। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और 100% क्या होता है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना। कोई भी ऐसा साल नहीं है कि जब ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे त्रिभुज में कुछ प्रश्न थे जिसको मैंने दिखाया, उसे क्या करना आपको तैयार करना है। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब कुछ उपलब्ध, एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा। और लास्ट में मैं पीडीएफ नोट भी दे दूंगा। प्रत्येक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक विषय के सबका इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मैं पीडीएफ दे दूंगा, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा चैप्टर है रचना, उसमें से क्या क्या रचनाएं हमारे सामने आती हैं। तो देखिए जो रचना आपका होता है ये भी ज्यामिति के अंतर्गत आता है। तो इसमें 3 ही रचनाएं क्या आपके सिलेबस में। पहला जो रचना है कि दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं हमसे पूछे जाते हैं, और ऑलरेडी मैंने रचना भी कराया तो उसको भी देख लीजिएगा। जो दूसरा आपका रचना होता है कि एक बाय बिंदु दे देगा और वहां से बोलेगा कि वृत्त पे क्या कीजिए, 2 स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचिए। तो ये भी प्रश्न आपको देता है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसे क्या करना होता है, आपको रचना करना पड़ता है। होप ये भी समझ में आ गया हो। आपको रचना देता है कि दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की क्या करना होता है, रचना करना होता है। स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रश्न क्या होता है आपको पूछा जाता है। तो मात्र 3 रचनाओं को आपको तैयार कर लेना। सब कुछ इस चैनल पे बताया गया है। यहाँ पे एक बार वीडियो को क्या करेंगे सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे भी क्या हो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। फ्री में क्या क्या है, सफलता बैच 2.0 को स्टार्ट किया है, ताकि आपको कम समय में पूरी की पूरी तैयारी हो सके। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप हमारा फुल भी हो गया है। तो जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ग्रुप को ज्वाइन कर लिया पीडीएफ नोट के लिए। और इसी चैनल पे क्या किया जाता है, सफलता बैच चलाया जाता है। रात में डेली हमारा 8 बजे क्या करता है, क्लास चलता है। तो आप लोग वहां से ज्वाइन करें, बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लाभ ले रहे हैं। आप भी क्या करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे किसी एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे क्या किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है बिल्कुल फ्री में। तो इसको ज्वाइन कर लिए ताकि आपको फ्री में लाभ मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं अगला चैप्टर हमारा क्या है और उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। गणित में अगला जो चैप्टर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 10 अंक का ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें होता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिचय आपसे पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए लंब आधार पे आधारित कुछ प्रश्नों को पूछ लेता है। आपसे पूछ लेता है समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लेता है कि भाई बताइए कौन कौन सा अनुपात है। स्क्रीन पे मैं प्रश्न लगा देता हूं। ऐसे प्रश्न क्या होता है आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है 0 से लेकर 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाता है कि भाई साइन 90 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा। और इसी के आधार पर क्या होता है प्रश्न पूछे जाते हैं। मान दे देता है, ज्ञात करने के लिए, सिद्ध करने के लिए दे सकता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला जो होता है कुछ हमारे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती है जिन पे आधारित क्या होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। सिद्ध करने वाला स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा प्रश्न देख सकते हैं। इन्हीं को क्या करना आपको तैयार करना है। आगे चलिए मैं बता देता हूं कि इसमें क्या तैयार करना है। कि इसी में क्या होता है आपका ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न जरूर क्या होता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये 30 अंश 45 अंश 60 अंश वाले पे क्या होता है पूछा जाता है। ये कभी कभी उन्नयन कोण देता है, कभी कभी अवनमन कोण देता है। स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूं। ऐसा प्रश्न क्या होता है आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं स्टूडेंट के, इस चैनल पे गणित के सभी चैप्टर और महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या है वीडियो और पीडीएफ नोट उपलब्ध है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, या लास्ट में आपको मेरा
नंबर मिल जाएगा, आप लोग फोन कर लीजिएगा, मैसेज कर लिए, मैं आपको पर्सनली क्या करूंगा, पीडीएफ नोट सेंड कर दूंगा। एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, यहाँ पे 100% जितने भी आपके विषय हैं सबका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो एक बार विजिट जरूर करेगा। क्या क्या अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक करेगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में आपको कम समय में कराया जाएगा, ताकि आपका भी परसेंट पिछले बार जैसे आया था बच्चों का वैसे आ सके। तो चलिए आपको आगे बताते हैं क्या करना है। तो देखिए इसके बाद जो हमारे चैप्टर आता है मेंसुरेशन आता है, ये 10 अंक का प्रश्न आता है। यहाँ पे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूछा जाता है, जिसमें आपको वृत्त का क्षेत्रफल का तैयार कर लेना है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिध का होता है 2 पाई आर होता है। ऐसे प्रश्न भी मैं लगा देता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको तैयार करना है। यहाँ पे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे भी फार्मूला मैं इसका लगा देता हूँ, इस पे आधारित प्रश्नों को लगा देता हूँ। तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल वाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वाला, आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल। यहाँ पे आकृति दे देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करेगा, एक वृत्त बना देगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करेगा, ऐसे आपको बना देगा, पूछेगा बताइए यहाँ पे जो कलर किया गया भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ। ऐसे भी प्रश्न आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इनको क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे बताते हैं कि इस चैप्टर में और क्या आपको तैयार करना है। इसी चैप्टर में क्या होता है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी पूछता है। यहाँ पे आपसे पूछ देगा घन, घना, गोला का आयतन या क्षेत्रफल पूछ सकता है। आपसे पूछ देगा अर्धगोला, बेलन, शंकु का क्षेत्रफल और आयतन पूछ देगा। तो इनको भी क्या करना, आपको तैयार कर लेना। इनसे भी आधारित प्रश्न आता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन करने पे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोल देगा कि आपके पास क्या है, 5 छोटे छोटे गोले हैं, इनको पिघला के एक बड़ा गोला बना दिया, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। या आपसे बोल सकता है कि क्या है, एक बेलन है और इस बेलन को पिघला के एक शंकु बना दिया गया, तो इसका बताइए आयतन क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। आपको स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूं। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, बस इनको आप तैयार करिए। अब आपके ऊपर है, मैंने सारी चीज आपको बता दिया कि किसमें से क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर पाना चाहते हैं। 70 नंबर पाना चाहते हैं तो पूरे टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। आपको कम नंबर पाना है तो कम टॉपिक को तैयार करिएगा। लेकिन मैंने बता दिया कि प्रत्येक चैप्टर में आपको क्या करना है। देखिएगा एक चैप्टर और होता है जो हमारा संख्यांकी होता है, उसमें भी 10 नंबर का प्रश्न आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। चलिए उसको हम बता देते हैं क्या तैयार करना है। जो आपका संख्यांकी चैप्टर है वो 10 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है, कुछ नहीं आता है। इसमें से आता है वर्गीकृत आंकड़ों का आपको माध्य निकालना होता है, माध्यिका निकालना होता है, बहुलक निकालना होता है। वर्गीकृत आंकड़ा का मतलब होता है जिसमें वर्ग अंतराल दिया होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये सब प्रश्न आपको तैयार करना है। ऑलरेडी मैंने बताया कि माध्य कैसे निकालना है, माध्यिका कैसे निकालना है, बहुलक कैसे निकालना है। यहाँ पे आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, संचयी बारंबारता ग्राफ खींचने के लिए देता है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे, आप लोग तैयार कर लेंगे। तो यही हमारे गणित में कुछ चैप्टर थे, कुछ पॉइंट थे, जिन्हें आप तैयार करते हैं तो बिल्कुल आप 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। अगर आपने क्या किया, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या किया जाता है देख सकते हैं। यहाँ पे सफलता बैच 2.0 स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल कम समय में पूरा तैयारी करा दिया जाएगा और ऑलरेडी कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा फ्री में आपको क्या किया जा रहा है, डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री में पीडीएफ नोट दिया जा रहा है, फ्री में डाउट का सोल्यूशन भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न में किसी स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो ये मेरा पर्सनली क्या है व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर, एसएमएस कर सकते हैं। इस नंबर पे क्या करता है स्टूडेंट भेजते हैं, मैं उनका सोल्यूशन करके क्या करता हूं उनको भेजता हूं। इस बैच से जुड़ना है तो कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी चैनल पे क्या किया जाता है, आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चलाया जाता है। किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी बैच को खरीदने की आपको आवश्यकता है। बिल्कुल इसी चैनल पे क्या किया आपको प्रोवाइड किया था। अगर आपको पीडीएफ नोट नहीं मिला, जो स्क्रीन पर आपको पीडीएफ नोट दिखाई दे रहे हैं, ये पीडीएफ नोट आपको नहीं मिला तो इस नंबर पे संपर्क करेगा, मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा। चैनल पे क्या होता है, हर साल तैयारी कराया जाता है और हर साल जो स्टूडेंट होते हैं 95% से ऊपर नंबर पाते हैं। यार आपका भी सपना है कम समय में तैयारी करके 95% से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ग्रुप को ज्वाइन करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी क्या हो सके, लाभ हो सके। वो भी परेशान है, बिल्कुल तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास भी पैसे नहीं है, गरीब है, तो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसे जो भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे किस किस विषय का प्रोवाइड करना चाहिए, तो कमेंट करेंगे तो उस विषय का मैं क्या करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।